हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी टाइमलाइन कि कितनी देर के बाद स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और मैंने आप लोगों का कमेंट देखा, कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स थे और कुछ लोगों ने मेरी गलतियाँ बताई। तो आप लोगों ने गलतियाँ बताई उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी और मैं उस गलती को अब सही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक वन शॉट रिकॉर्ड कर रही थी तो उसमें यानली का बात बार बार था। तो इस वजह से मैं जब ये वाला रिकॉर्ड करने लगी तब इसमें मैं बार बार यानली दे रही थी वेंचिंग को, क्योंकि मैंने उससे पहले वो वाली स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने ब्रेक नहीं लिया कुछ टाइम का कि मैं दूसरी ना करूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम था। मतलब जितना टाइम था उतने टाइम में मैंने सोचा कि मैं जो कर पाऊँ वो कर दूँ। तो इस वजह से ये इतना मेस फैल गया। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ जो आप लोगों को इतनी दिक्कत हुई स्टोरी समझने में। और मैं आज ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं आगे से भी ध्यान रखूँगी और मैं एकदम अपने माइंड को स्टोरी पे और उनके कैरेक्टर्स पे रख के रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो लोग कह रहे थे कि मैंने स्टोरी को बकवास कर दिया है, तो मैं किसी ऑथर की स्टोरी लेके मतलब ट्रांसलेट करके नहीं सुना रही हूँ कि मैं किसी और ऑथर की लेके मतलब उसको मैंने अपने मन से बना के बकवास कर दिया है। तो आप ऐसा मत सोचिए, ये मेरी स्टोरी है और मैं अपनी स्टोरी को जैसा मतलब मैंने सोचा है मैं वैसे ही बनाऊँगी। आप लोग को नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दिया करो। और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत किया करो कि स्टोरी मैं पूरा बर्बाद कर दे रही हूँ, मैं मेस कर दे रही हूँ। तो आप लोग इग्नोर कर दो। और मेरी बातों को वो लोग दिल पे ना लें जिन्होंने मेरी गलतियाँ बताई थी। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मेरी गलतियाँ बताई, लेकिन जो ये फालतू के कमेंट्स जो लोग करते हैं मैं उनको बोल रही हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। और वैसे ही लाइफ में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वैसे ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं और ऊपर से जब ऐसे कमेंट्स पढ़ लो तो और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज़ जो लोग हेटफुल कमेंट्स कर रहे थे वो लोग ना करिए, आप लोग स्टोरी को स्किप कर दीजिए, सीधा बात। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है और मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग भी मेरी बातें सुन सुन के बोर हो गए होंगे, पर ये मुझे कहना ज़रूरी था। हमने देखा था वेंचिंग जाके विंग को समझाती है, पर विंग उसकी बात मतलब सुन लेता है और इग्नोर कर देता है एक टाइप से। और इधर जो जियानचन था वो भी समझा रहा था विंग को, पर विंग किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और जियानचन कह भी रहा था कि विंग तुम कुछ तो करो, तुम्हें लैन वांगजी से तो बात करनी चाहिए, पर वो नहीं करता है। और इधर लैन वांगजी को हमने देखा था कि उसके पास रिकॉर्डिंग पहुंच गई थी और वो रिकॉर्डिंग उसने सुन लिया था और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और वो अपने गग्गा के पास कॉल करने लगता है, पर उसके गग्गा कॉल नहीं उठा रहे थे। और जो वेंचन थी उसने जाके मतलब जो शिशान थे उनको भी सब कुछ बता दिया था। तब शिशान कहते हैं किसी के फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वेंचन कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने विंग को समझाने की कोशिश की पर विंग किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस अपने फादर से मतलब अपने फादर से इतना ज़्यादा डरता है कि वो कुछ करेगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तब लैन शिशान कहते हैं अब हमें ही कुछ करना होगा चाहे जो हो जाए। तब वेंचन कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। तब शिचान कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, और ये कह के शिचान और वेंचिंग वहाँ से निकलते हैं। तब वेंचिंग कहती है कि हम घर वालों को बता दें। तब लैन शिचान कहते हैं नहीं, हम घर में किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में और फिर से प्रॉब्लम होगी तो इतना कोई भी सह नहीं पाएगा। तब वेंचिंग कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं कि हमें इस बात को थोड़ा अपने अंडर ही रखने चाहिए और मैंने लैन वांगजी को बता दिया, वो आ ही रहा होगा। तब शिशन कहते हैं अच्छा किया, और ये कह के वो फिर बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं तब जो मैडम लैन थी वो कहती हैं क्या हुआ, तुम दोनों क्या कर रहे थे। तब लैन शिशन कहते हैं मॉम हम लोग बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हम कैसे विंग को मनाएं। तब मिसेस लैन कहती हैं कि लैन वांगजी ने अपनी फीलिंग्स बताई है पर विंग मानने को तैयार ही नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम बस ये सब खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। तब
लांछन कहते हैं मॉम, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारी गलती फेमियान की है और मिस्टर फेमियान अगर ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं होता। तब कहती हैं मिसेस लैन कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो कैसे पिता हैं जो अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं देख सकते हैं और ऐसा कर रहे हैं, और जियान चैन को भी देखो वो क्या कर रहा है। तब शिचान कहते हैं मॉम, मैं जानता हूँ कि आप जियान चैन को कह रही, पर हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तब मिसेस लैन कहती हैं कि उनकी क्या मजबूरी होगी, लैन शिचान बताओ, वो उनका सगा बेटा है और वो अपने सगे बेटे को प्यार तो करते ही होंगे ना, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो वो अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब कहता है लांशिचन, मॉम आप जो देख रही हो वो हो सकता हो गलत हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रहा हो। तब मिसेस लान कहती हैं तुम चाहे जो कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो, और वैसे भी मेरा फोकस अभी विंग के ऊपर है कि विंग अभी बस हमारे साथ रह जाए और विंग यहाँ से ना जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। तब लान शिचान कहते हैं हाँ मॉम, मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि विंग हमारे साथ रहे, क्योंकि विंग बहुत अच्छा है और उसकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है और वो एक बच्चे की तरह है। तब मिसेस लान कहती हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी वो बहुत पसंद है। और इधर जो लांशिया थी वो कहती है कि आप लोग चुप रहिए, आप लोग क्यों विंग की साइड लेते रहते हैं। तब मिसेस लान कहती है लांशिया तुम चली जाओ अपने रूम में, क्योंकि मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी है, मैं तो पछता रही हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, पता नहीं कैसी परवरिश मैंने तुम्हारी कर दी, तुम्हारे भाई लोग इतने अच्छे हैं और तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, ये सब तुम्हारे भाइयों ने ही तुम्हें बिगाड़ा है, मुझे पता है। तब लांशिया कहती है मॉम आप ये क्या कह रही हो। तब मिसेस लान कहती हैं बस करो लांशिया, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तब लांशिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अब हमें विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग और जियानचन से, मतलब जो जियानचन से फेमियान ने कहा था और विंग से कॉल पे कहा था और मैसेज पे कहा था, वो ये कहा था कि अगर विंग उनकी बात नहीं माना तो वो मैडम यू को पागल खाने भेज देंगे और उन्हें मेंटल असाइलम में ही टॉर्चर होने के लिए छोड़ देंगे और उन्हें बहुत टॉर्चर करेंगे, जिसके बाद जियानचन और विंग दोनों अपने पैरों के बल बैठ के माफ़ी मांगेंगे इस चीज़ के लिए। तब इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था और उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था, क्योंकि वो अपने मॉम को कभी भी हर्ट नहीं देख सकता। वो अपने मॉम से बहुत प्यार करता है, भले उसकी स्टेप मदर है पर वो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जियानचन तो अपनी मॉम को ऐसे दुख में नहीं देख सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसके फादर जो कहते हैं वो करके रहते हैं चाहे जो हो जाए, और उसके फादर बहुत ज़्यादा क्रूर हैं और इस वजह से वो दोनों डर गए थे। और मिसेस लैन विंग और जियानचन को भी समझाने की कोशिश की थी कि वो लोग अपने फादर की बात ना माने, वो सह लेंगी, उन्हें अपने बच्चों के लिए जो भी सहना पड़ेगा वो हंसते हंसते सह लेंगी। पर विंग और जियानचन नहीं मानने को तैयार थे, क्योंकि वो अपनी मॉम को खोना नहीं चाहते थे और अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। इस वजह से ये लोग नहीं, मतलब इस उनके बात पे तैयार हो गए थे उनकी बात मानने के लिए। और इधर जो विंग था वो फेमियान की बात मानने के बाद बहुत रोया था, मतलब उसे अभी भी रोना आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसकी खुशियाँ देख क्यों नहीं सकते हैं। और इधर जियानचन भी विंग को समझा रहा था। तब विंग कहता है पर मैं क्या कर सकता हूँ जियानचन, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब तो फादर करवा रहे हैं ना, और हम फादर के खिलाफ कैसे जाएंगे। तब जियानचन कहता है तुम लैन वांगजी से बात करो, लैन वांगजी हमारी मदद करेगा, वो तुमसे प्यार करता है विंग, देखो उसने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने किया है ना कन्फेस। तब विंग कहता है मैंने देखा कि उसने कन्फेस किया, पर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट लग रहा था और मुझे नहीं पता कि वो सच में बोल रहा था या फिर वैसे ही। तब जियानचन कहता है विंग तुम पागल हो, कोई मजाक क्यों करेगा, और वो देखे थे कि तुम्हारी जाने की बात सुन के वो कितना डर गया था, वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था। तब विंग कहता है हाँ मैंने सब कुछ देखा था, पर मैं क्या कर सकता हूँ जियानचन। तब जियानचन कहता है विंग बस करो, तुम कब तक अपने सेक्रीफाइसेस देते रहोगे, तुम कब तक ऐसे ही डरते रहोगे, तुम्हें लैन वांगजी की तरफ से खड़े होना पड़ेगा, जब तक तुम खड़े नहीं होगे तब तक खुशियाँ तुम्हारे पास नहीं आएंगी, और आज तक इस वजह से ही तुम्हारे पास खुशियाँ नहीं आई। और वेंजिंग ने एकदम सही कहा कि तुम कभी भी अपना स्टैंड लिए ही नहीं हो कि तुम्हारे पास खुशियाँ आए। तब विंग कहता है पर जियानचन, तब जियानचन कहता है बस बहुत हुआ विंग, और चलो नीचे और सबको बता दो कि तुम कहीं नहीं जाओगे लैन वांगजी को छोड़ के, तुम लैन वांगजी से बहुत प्यार करते हो। तब विंग कहता है पर जियानचन, तब जियानचन कहता है विंग तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें लैन वांगजी की कसम, क्योंकि मुझे
पता है तुम लैन वांगजी से बहुत प्यार करते हो और तुम लैन वांगजी को छोड़ नहीं सकते हो, तो इस वजह से तुम्हें चलना होगा मेरे साथ नीचे और सबको हर बात क्लियर करनी होगी कि तुम लैन वांगजी से प्यार करते हो और तुम लैन वांगजी को नहीं छोड़ सकते। तब विंग देखने लगता है जियाचन को। तब जियाचन कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो विंग, तुम अभी भी लैन वांगजी को छोड़ने के चक्कर में हो क्या? तुम विंग ये गलती कभी मत करना, लैन वांगजी को अपनी लाइफ से कभी मत निकालना, क्योंकि लैन वांगजी तुम्हारी लाइफ में एक गिफ्ट है जो गॉड ने तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद दिया है। और लैन वांगजी अगर तुम्हारी लाइफ से चला गया तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और तुम हमेशा ही ऐसे ही अकेले रह जाओगे अपनी पूरी लाइफ टाइम, अगर एक बार तुम मेरे फादर से डर गए। तब विंग कहता है जियाचन यहाँ पर हम क्या करें? तब जियाचन कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और तुम बस अभी नीचे चलो और सबको बता दो कि तुम अभी नहीं जाओगे और तुम यहीं रहोगे कुछ टाइम तक। तब विंग कहता है ठीक है मैं यही करूँगा। और जियाचन फिर तुरंत किसी के पास कॉल करता है और कहता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें ढूंढना होगा कि हमारी मॉम किस मेंटल असाइलम में है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा और इस बात का मेरे फादर को पता नहीं चलना चाहिए चाहे जो हो जाए। तब उधर से आवाज़ आती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तब जियाचन कहता है तुम इसके बदले भी कुछ लोगे, ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, बस तुम मेरा काम कर दो। तब उधर से वो इंसान कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल जाएंगी, बस तुम वेट करो सुबह तक का। तब जियाचन कहता है ठीक है और ये कहकर कट कर देता है और कहता है भाई तुम्हें कहना होगा कि तुम कल सुबह जाओगे और आज रात को यहीं रहोगे, तब हमारे पास कुछ टाइम हो जाएगा और ऐसे फादर को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो विंग कहता है ठीक है जियाचन तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। और विंग वहाँ से बाहर जाने लगता है, जियाचन का हाथ ही पकड़े और नीचे आता है। जब सब लोग विंग को देखते हैं तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे वेंचिंग और लैंचचैन, मिसेस लैन और मिस्टर लैंचिया अपने रूम में चली गई थी और जो फेमियान थे वो थे, बस इतने लोग थे और मैडम यू भी नहीं थी वहाँ पे। तब वो लोग आते हैं और खड़े हो जाते हैं। तब फेमियान कहते हैं विंग तुम आ गए पर तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हें अपने सामान के साथ आना चाहिए ना, तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकते हो। तब विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है और मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब फेमियान कहते हैं विंग अब कुछ भी कहने और सुनने के लिए नहीं बचा है जो तुम कहना चाहते हो। तब विंग कहता है पर मुझे कुछ कहना है अंकल। तब फेमियान कहते हैं चलो आखिरी बार तुम्हारी भी बातें सुन ले, तुम क्या कहना चाहते हो बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो विंग? तब विंग कहता है मैं बस यहाँ पे एक रात रुकना चाहता हूँ और मैं कल सुबह चला जाऊँगा। तब फेमियान कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तब विंग कहता है हाँ अंकल मैं बस एक रात यहाँ पे रुक जाऊँ और मैं कल सुबह चला जाऊँगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लेना। तब फेमियान कहते हैं बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट, मैंने तो सोचा था तुम मुझसे गाड़ी मांगोगे, बंगला मांगोगे, खुद ढेर सारे पैसे मांगोगे, जैसे तुम सर्वाइव कर पाओ एकदम अच्छे से, तुम्हें काम ना करना पड़े, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस लैंड मेंशन में एक रात मांगोगे। चलो कोई नहीं, तुम एक रात एंजॉय कर लो और इस ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का मज़ा ले लो एक रात के लिए। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। और जो इधर मिसेस लैन थी वो कहती है विंग बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो विंग बेटा, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हें अपना बच्चा मानूंगी, तुम प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाओ, तुम प्लीज़ इन लोगों के बातों में मत आओ। तब विंग कहता है देखिए मैंने बस एक रात यहाँ पे रहने के लिए मांगा है और वैसे भी मैं अब थक गया हूँ इन सब नाटकों से, तो मैं जा रहा हूँ सोने और मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। और ये कह के वो चला जाता है रूम में। और इधर सब लोग मतलब देखने लगते हैं और जो मिसेस लैन थी वो रोने लगती हैं क्योंकि वो विंग को पसंद करने लगी थी, उन्हें विंग अच्छा लगने लगा था, पहले भले नहीं पसंद था पर अब विंग उन्हें पसंद आ गया था। और इधर विंग चला आता है रूम में और विंग और जियाचन बैठ के वेट करने लगते हैं कि उसका फ़ोन सुबह तक आएगा, हमें वेट करना होगा। और ये मतलब सोच के सब इधर उधर घूमने मतलब जो विंग था वो इधर उधर घूमने लगता है और वेट करने लगता है। और इधर जो नीचे मैं मिसेस लैन और मिस्टर लैन थे ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं और जो वेनिंग और वेंचिंग थे उन्हें गेस्ट रूम दे दिया जाता है रहने के लिए। और इधर फेमियान भी अपने घर चले जाते हैं और वो कहते हैं मैं सुबह आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे इनका वेलकम कोई नहीं करने वाला है कि वो रुक जाए रात में, और वहाँ पे मैडम यूँ है ही नहीं। और इधर अब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे और अब कुछ टाइम के बाद जो हॉल का डोर था वो बहुत तेज़ से ओपन होता है, जिसकी वजह से जो सर्वेंट्स सारा जो
पार्टी का सामान फैला हुआ था वो सब सही कर रही थी। और तभी दरवाज़ा खुला था और लैन वांगजी अंदर आया था और सब लोग देख के लैन वांगजी को शॉक हो गए थे, क्योंकि लैन वांगजी हमेशा एकदम परफेक्ट रहता है, उसकी टाइप परफेक्ट रहती है, वो अपने कपड़े एकदम परफेक्ट पहनता है, उस पर थोड़ी सी भी सिलवटें नहीं रहती है। और आज लैन वांगजी एकदम मेस बना हुआ था, जिसको देख के सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर में हो क्या गया सर को। और वो तुरंत भागते हुए अंदर आता और वो एक मेड से पूछता है सब लोग कहाँ हैं और विंग कहाँ है, विंग चला गया क्या। तब वो मेड बताती है नहीं सर, वो आपके रूम में ही है और वो वहीं रेस्ट कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। और ये मेड कहती है, जैसे लैन वांगजी ये सुनता है वैसे अपनी रूम की तरफ भागता है और भागते हुए तुरंत अपने रूम में जाता है। और रूम में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे लैन शिचैन और वेंचिंग, जियानचन और विंग सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं कि वो क्या करें। तब लैन वांगजी आता है और वो देखता है विंग को, और विंग को देखते ही वो तुरंत विंग की तरफ भागते हुए जाता है और विंग को गले लगा लेता है। और विंग को गले लगाने के बाद वो कहता है विंग तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और ये कह के विंग को वो गले लगा लेता है। और विंग जब देखता है लैन वांगजी की ऐसी हालत तो वो रोने लगता है और उसके भी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। और वो लैन वांगजी की ऐसी हालत देख के वो भी रोने लगा था और सब लोग देख रहे थे और सब लोग इमोशनल हो गए थे कि लैन वांगजी की हालत ऐसी होगी बस विंग के जाने का ही सुन के। और लैन वांगजी अब ऐसे दिखने लगा मेस एकदम, और ये सब लोग देख रहे थे। तब विंग कहता है लंजा तुम रो मत लंजा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा लंजा। तब लैन वांगजी कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो विंग, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, प्लीज़ विंग बताओ तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तब विंग कहता है नहीं लंजा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तब लैन वांगजी कहता है कि तुम सच कह रहे हो ना, पर तुम जाने के लिए तो तैयार हो गए थे। तब जो शिचान थे वो सब बातें बताते हैं कि मतलब क्या क्या हो रहा है और क्या क्या मतलब ये लोग प्लान बना रहे हैं। तो ये सब जब लैन वांगजी सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि फेमियान ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं, किसी की खुशियाँ वो ना देख पाए, यहाँ तक अपने बच्चे की खुशी ना देख पाए जो इस शादी में रहना ही नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती बांध रहे हैं। और अपने बच्चे को तो छोड़ो, अपनी वाइफ को वो नहीं छोड़ रहे हैं, ये कैसे इंसान है। तब जियानसन कहता है मुझे पता है कि ये सारी गलती मेरे फादर की है और मैं अपने फादर की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तब विंग कहता है नहीं जियानसन तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। तब जियानसन कहता है हाँ मुझे पता है, पर वो मेरे फादर है ना, तो उनकी हर गलती की भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी ना फ्यूचर में, तो मुझे अभी से ही ये सब करना ही होगा, उनके सारे मेस मुझे ही क्लियर करने हैं। और ये कह के जियानसन अपना सर नीचे कर लेता है। और इधर जब फेमियान चले गए थे तब जो लैन शिचान थे और जो वेंचिंग थी वो दोनों धीरे से चले आए थे विंग के रूम में, क्योंकि अब दोनों लोगों को बातें पता है। तो इसीलिए जब वो लोग रूम में आए तब देखे कि विंग इधर उधर घूम रहा है और जियानसन किसी के फ़ोन का वेट कर रहा है। तब उन्होंने सब कुछ पूछा, पहले तो विंग और जियानसन बता नहीं रहे थे, पर वेंचिंग ने कहा तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, बस तुम हमें बताओ। तब विंग ने सारी बातें बता दी थी और ये के बाद सब लोग शॉक हो गए थे कि फेमियान ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तब लैन शिचान ने कहा था कि वो पूरी हेल्प करेंगे विंग और जियानसन की। तब विंग और जियानसन और लैन शिचान और जो वेंचिंग थी वो सब लोग वेट करने लगे थे कि फ़ोन आए, पर फ़ोन अभी आया नहीं था। तब लैन वांगजी कहता है अभी तक कॉल नहीं आया। तब विंग कहता है नहीं, और हम लोग वेट कर रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं पता लगवाता हूँ, और वो कॉल करता है। तब उसका कॉल जो शूशे था वो उठाता और कहता है बॉस बोलिए क्या काम है आपको। तब लैन वांगजी कहता है मुझे किसी के बारे में पता लगाना है और उसकी डिटेल मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, तुम उसके बारे में एकदम पता लगा के मुझे बताओ, और मुझे उसका रिजल्ट आधे घंटे में चाहिए चाहे जैसे। तब शूशे कहता है बॉस आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे दीजिए, मैं उसके बारे में पता लगा लूँगा वो कहाँ है कैसे है। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है, और ये कह के वो कट कर देता है कॉल, और जो मैडम यू की पूरी डिटेल और उनकी फ़ोटो वो तुरंत सेंड कर देता है और कहता है तुम लोग रुक जाओ बस आधे घंटे में पता चल जाएगा। और आधे घंटे बाद दिखाया जाता है शूशे का कॉल आता है और शूशे सारी डिटेल्स बता देता है कि वो
कौन से मेंटल असाइलम में है। जब विंग को पता चलता है कि वो कौन से में है, तब विंग कहता है शहर से इतनी दूर फादर ने इतनी दूर मॉम को कैसे भेज दिया। तब जियाचन कहता है वो फादर है, वो कुछ भी कर सकते हैं और हमें अब ये सोचना होगा कि हम मॉम को वहाँ से कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होगी और हमें उन्हें बचाना ही होगा। तब विंग कहता है मुझे लगता है मुझे ये घर छोड़ के चले ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरे रहने से ये सब कुछ हो रहा है और मैं नहीं रहूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये कह के विंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, ये सब उस फेमियान की वजह से हो रहा है और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी एक एक आंसू का बदला मैं उस फेमियान से लूँगा। उस फेमियान को अगर मैंने टॉर्चर नहीं किया तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है। और जियाचन जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब उसके फादर को ऐसे लैन वांगजी कह रहा है, पर वो क्या कर सकता है जब उसके फादर की आदत ही ऐसी ही है। उसके फादर जब अपने ही फैमिली वालों को कुछ नहीं समझते हैं तो बाहर वाले थोड़ी ना सहेंगे, भले घर वाले सह लें, विंग सह ले क्योंकि वो उनके घर में रहा है, पर लैन वांगजी क्यों सहेगा। वो भी एक पावरफुल इंसान है और उसके पास भी बहुत पैसे हैं और दौलत शोहरत है, तो वो नहीं सहेगा, वो किसी का भी ऐसा टॉर्चर नहीं सहेगा। भले विंग और जियाचन सह रहे हैं क्योंकि उन लोगों का रिश्ता है ब्लड का। और मतलब विंग का रिश्ता तो एक अनाथ होने की वजह से उसे अडॉप्ट किया गया था, इस वजह से है। और जियाचन के तो फादर हैं, तो जियाचन ऐसा नहीं कर सकता है अपने फादर के साथ, पर वो कुछ नहीं बोलता उस समय। फिर जो लैन शीचान थे वो कहते हैं अब हम सबको सो जाना चाहिए, अब हमें पता चल गया है ना, तो हम कल सुबह जाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम गए तो फेमियान को शक हो जाएगा। और मुझे पता है फेमियान किसी न किसी को रखा होगा हम लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए, तो हमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिससे उन लोगों को शक हो जाए। तब जैसन कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिस वजह से इन लोगों को शक हो और पूरा हमारा प्लान चौपट हो जाए। तब जियाचन कहता है हाँ सही कह रहे हो। और जो बेंचिंग थी और लैन शीचान थे वो लोग चले जाते हैं और इधर जियाचन सोच रहा था कि वो कहाँ जाए, वो घर जाए कि यहीं रुके। तब जो लैन शीचान थे वो कहते हैं जियाचन तुम आओ, तुम्हें भी मैं रूम दे देता हूँ, तुम वहाँ पे रुक जाना और आज यहीं रुको, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तब जियाचन कहता है ठीक है। और जियाचन रूम से बाहर आता है और लैन शीचान उसे ले जाके एक रूम के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं जाओ ये रूम तुम्हारे लिए और तुम इसमें रहना। तब जियाचन कहता है ठीक है। और इधर जो वेंचिंग थी वो चली जाती है अपने रूम में और लैन शीचान चले जाते हैं अपने रूम में। फिर हमें अब इधर फेमियान का सीन दिखाया जाता है। फेमियान वहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं उसी मेंटल असाइलम में और जाके मैडम यू को बताते हैं। तब मैडम यू कहती है आप ऐसे बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा मत करिए, वो हमारे बच्चे हैं और आप अपने बच्चे को ही टॉर्चर कर रहे हैं। तब फेमियान कहते हैं वो मेरा बच्चा नहीं है, विंग मेरा बच्चा नहीं है और मैं ये सब जियाचन के लिए तो कर रहा हूँ, यू जियाचन के लिए। जियाचन अगर इतने बड़े घर में जाएगा तो उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वो राज करेगा राज। और हमें भी कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी को, क्योंकि हमारे बेटे की शादी उस घर में हुई रहेगी और वो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स ला के देगा। मतलब फेमियान एकदम साइको की तरह बिहेव कर रहे थे और एकदम जैसे लग रहा था कि ये साइको हो गए हैं। और ये देख के मैडम यू बहुत ज़्यादा डर रही थी। तभी फेमियान एक डॉक्टर को बुलाते हैं और उस डॉक्टर को बुलाने के बाद कहते हैं कि यू को शॉक दो, इसे मैं पागल करना चाहता हूँ और ये जब पागल हो जाएगी तब मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा विंग और जियाचन को कंट्रोल करना, नहीं तो ये दोनों मेरे हाथ में नहीं आएंगे। और ये कह के वो रूम से बाहर जाता है और जो वो डॉक्टर था वो मैडम यू का हाथ पैर, एक जो स्ट्रेचर रहता है हॉस्पिटल में जिस पे पेशेंट लोग सोते हैं उस पर सुला के उसके हाथ पैर बांध देता है अच्छे से और उसके सर पे जो एक शॉक वाली मशीन रहती है वो लगा के शॉक देता है और मैडम यू चिल्लाने लगती हैं। पर जब मैडम यू चिल्लाने लगती हैं तब जो डॉक्टर था वो उनके मुंह में एक क्लॉथ डाल देता है, क्योंकि मैडम यू बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, उन्हें बहुत पेन हो रहा था और वो ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब फेमियान ने ये आवाज़ सुनी थी तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और वो एकदम साइकोपैथ हो गए थे। और इधर मैडम यू कुछ टाइम के बाद बेहोश हो जाती हैं क्योंकि वो टॉर्चर ये झेल नहीं पाती है। और अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग में अब सब लोग उठते हैं और आज का जो लैन मेंशन था वो एकदम शांत था, वो जैसे लग रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है। और मेट्स भी सारे जो फूड्स थे मतलब ब्रेकफास्ट वो प्रिपेयर कर लिया था, पर कोई आ ही नहीं रहा था और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई आए। तभी लंच पे आती है और कहती है क्या हुआ, आज कोई नहीं आया खाने के लिए। तब जो मेट्स थी वो कहती है नहीं मैम आज कोई नहीं आया है और मुझे लगता है सब लोग अपने अपने रूम में ही। तब
कहती है लांचिया कि जाके सबको बुला के ले आओ, आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। इतनी खुशी की बात है कि वो जा रहा है गंवार, वो जाहिल लड़का, और ये लोग खा ही नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे। और कहती है जाओ सबको बुला के ले आओ। और जो मेड्स जाती हैं मिसेस लैंड के रूम में, तब मिसेस लैंड कहती है मैं आ रही हूँ, और ये कह के वो उसे भेज देती हैं। और इधर मिसेस लैंड और मिस्टर लैंड तैयार होते हैं और वो बाहर आते हैं। और ऊपर से जब लैंड वांगजी और विंग आते हैं तब लांचिया का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो दोनों साथ ही में आ रहे थे। और फिर वेनिंग और वेंचिंग और लैंशिचैन जियानचन मतलब सब लोग आ जाते हैं धीरे धीरे। जब मेट जाके गई थी वो लोग आके चुपचाप सोफे पे बैठ जाते हैं और सब लोग कुछ वेट कर रहे थे। तब जो लांचिया थी वो कहती आज आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, चलिए ब्रेकफास्ट करिए, देखिए कितना अच्छा यम्मी ब्रेकफास्ट बना है, आप लोग को भी करना चाहिए। तब मिसेस लैंड थी वो कहती है लांचिया तुम्हें भूख लगी हो तुम खा लो, जिसका मन करी वो खा ले, पर प्लीज़ आके यहाँ पे बकवास मत करो। तब लांचिया कहती है ओह मॉम आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, चलो खा लो तो चलो चलो। और ये कह के उनका हाथ पकड़ लिया। तब मिसेस लैंड उसका हाथ झटक देती है और कहती है लांचिया तुम जाओ, तुम बहुत बदतमीज हो और मुझे नहीं खाना। तब लांचिया मुँह बनाते हुए कहती है लांचिया से गग्गा आप तो चलो, पर लांचिया भी इग्नोर कर देते हैं। तब वो जाती है वेंचिंग के पास और कहती है आप तो मेरी सिस्टर इलाओ ना, आप तो चलो, आप मेरी साइड तो ले ही सकती हो, क्योंकि मैं आपकी एकदम अच्छी सी सिस्टर हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है कि प्लीज़ लांचिया तुम जाओ, तुम्हें जो भी खाना हो खा लो, प्लीज़ मुझसे मत कहो, अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब है और मैं तुम्हारी इन चीज़ों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, जाओ तुम। और मुझे भूख नहीं, और मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूँगी, मैं यहाँ पे गेस्ट नहीं हूँ, मैं भी अब इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, मैं इस फैमिली की एक मेंबर हूँ। तब लांचिया मुँह बनाती है और वो सोचती है ये वेंचिंग भी वैसी ही है जैसे उसकी फैमिली है, इस वेंचिंग को तो उसकी साइड लेनी चाहिए थी। और ये कहते हुए मतलब सोचते हुए अपने मन में फिर वो चली जाती है, बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे और वो खाने लगती है। और इधर सब लोग बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे फेमियान आते हैं। और फेमियान के आने के बाद वो फेमियान कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी तक विंग गया नहीं, तुम किसका वेट कर रहे हो। तब विंग कहता है मैं आप ही का वेट कर रहा था, और ये कह के वो देखने लगता है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं ओह मैं तो आ गया, अब जाओ तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तब विंग खड़ा होता है और वो जाता है फेमियान के पास, और फेमियान के पास जाने के बाद कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मॉम को मेंटल असाइलम में भेजा, आप हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हो, आप हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो फादर, और हमारे साथ ऐसा क्या कर रहे हो। तब फेमियान कहते हैं विंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, और दूसरी बात तुम्हें जो मैंने कहा है वो करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या होगा। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा तो आप विंग को ऐसे ब्लैकमेल कर रहे थे। तब जियाचन खड़ा होता है और कहता है हाँ ये हमारे फादर हैं, जो हम इनके बच्चे हैं, और हमें ये ऐसे ही अपनी बातों से हमें डराते धमकाते रहते हैं शुरू से ही, और ये चाहते हैं कि हम दोनों बस इनकी उंगलियों पे चलें, और इस वजह से ये हमारी मॉम का नाम लेके हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, और जिसकी वजह से हम लोग ब्लैकमेल हुए भी और इनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। पर फादर अब ऐसा नहीं होगा। तब फेमियान हंसते हुए कहते हैं अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या होगा, और ये कह के वो हंसने लगते हैं। तब जो विंग था वो कहता है आपको ऐसा लगता है कि हमारी मॉम के साथ क्या होगा, वो कहता है आप भूल जाइए क्योंकि अब हमारी मॉम हमारे पास है। तब फेमियान कहता है क्या तुम्हारे पास कैसे आई, वो तो मैं उनसे अभी मिल के ही आ रहा हूँ। तब विंग कहता है पर फादर हमें अब उनके बारे में पता चल गया और वो अब हमारे पास है, वो हमारे पास कुछ टाइम में पहुँचते ही होंगे। और ये कह के विंग स्माइल करता है और जियानचन भी स्माइल करता है। तब फेमियान कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ये फेमियान कह के एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। तब विंग कहता है फादर आप कब तक मुझसे इतना नफरत करोगे। तब जो फेमियान थे वो देखने लगते हैं और कहते हैं विंग मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे तुम नहीं पसंद हो, मुझे तुम बचपन से ही नहीं पसंद थे, बस मुझे मजबूरी में ही तुम्हें झेलना पड़ रहा था, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो विंग को मतलब उल्टा सीधा कर्स करने लगते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं विंग को। तब विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और तब वहाँ पे जो शूशे था वो आता है, और शूशे आने के बाद वो मैडम यू को लेके आया था, और मैडम यू की मैडम यू का हालत देख के सब लोग एकदम हैरान हो गए थे, क्योंकि
कल देखा तो मैडम यू एकदम सही थी और आज मैडम यू की हालत देखो, एकदम कमज़ोर हो गई, जैसे लग रहा है कि इन्हें खाने को दिया गया नहीं है और ये टॉर्चर हुई हैं। तो ऐसी हालत थी और ये देख के विंग और जियान की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोने लगे थे और तुरंत अपने मॉम के पास जाते हैं और अपनी मॉम के पास जाने के बाद वो तुरंत अपने मॉम को हग करके रोने लगते हैं। और इधर जो फमियान थे वो देखते हैं यू को, तो वो कहते हैं तो यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ, लेकिन मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें वहाँ से नहीं निकलना है और तुम्हें वहीं रहना है। तब यू कहती हैं मैडम यू कि फमियान प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ और इन्हें पुलिस लेके जाएगी, और ये कह के वो पुलिस के पास कॉल करता है और कुछ टाइम के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। तब जब फमियान पुलिस वालों को देखता है तब वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग अब तुम्हें लैन वांगजी के साथ रहना है, तुम लैन वांगजी के साथ रहो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब विंग कहता है अंकल, तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग तुम इसे माफ़ मत करना, ये बहुत ज़्यादा एक नंबर का बदमाश है और ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, इसे हम माफ़ करके अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। तब विंग कहता है लैन जान रहने दो, माफ़ कर दो, ये मुझे बचपन से पाले हैं और ये हो सकता हो अब सुधर गया हो, इन्हें बुरा लग रहा हो पुलिस वालों को देख के, इन्हें इनकी गलती एहसास होगी, प्लीज़ इन्हें छोड़ दो लैंजन। तब लैंजन कहता है पर विंग हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तब विंग कहता है लैंजन छोड़ दो, जाने दो, हम अब इन्हें छोड़ देते हैं ना, और वैसे भी मैं ये इतना सारा मैस नहीं चाहता हूँ। और ये कह के वो रोने लगता है और मैडम यू को पकड़े हुआ था और इधर फमियान एक स्माइल कर रहे थे, अपना सर नीचे ही किए हुए, मतलब मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे थे और स्माइल कर रहे थे, और जो चीज़ कोई नहीं नोटिस कर पाता है और सब लोग सोचते हैं कि लगता है फमियान सुधर गए हैं और वो अब ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे और वो अब अच्छे से ही रहेंगे, सबको ऐसा लगने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना है।